A very good morning to all of you, to all the pure souls. We welcome you to Pure Commerce वाले. देखिए हम सभी प्योर souls हैं एंड आप भी सभी प्योर souls हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. सो वी वेलकम्स यू टू ऑल यू प्योर पावरफुल एंड मोटिवेशन सोर्स. आज का हमारा कोट है कि हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए, हमेशा उमंग उत्साह में रहिए, हर पल उमंग उत्साह में रहिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, आगे बढ़िए, उमंग उत्साह में रहिए और दूसरों को उमंग उत्साह में लाइए. क्योंकि उमंग उत्साह देखो कि सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ते चलो, क्योंकि उमंग उत्साह हमारी बहुत बड़ी शक्ति है. तो हमेशा खुश रहिए, दूसरों को सहयोग दीजिए, सब में उमंग भरिए, शक्ति भरिए, अपने को आगे बढ़ाइए, सबको आगे बढ़ाइए, सहयोग दीजिए और पूरा ऊंची उड़ान भरिए. हमेशा अपने आप को आगे लेके जाइए, हमेशा उमंग उत्साह में रहिए. दिल से, पूरा दिल खोल के, बिल्कुल दिल खोल के कि हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए. तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ेंगे हम सी यू सेट. देखो सी यू सेट का पेपर है ये, यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएशन का, और ये टॉपिक है आपका बिजनेस. तो सी यू सेट जो बच्चे 12th करते हैं, उनको सी यू सेट जो बच्चे पेपर देते हैं वो ये पेपर है. तो सीधा स्टार्ट करते हैं. देखो पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट where Taylor pioneered the introduction of method of scientific inquiry into domain of management practice. वो कह रहा है कि वो प्रिंसिपल का नाम बताइए. टेलर. देखो हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट में 12th में पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है. दो व्यक्ति हैं, हेनरी फ्योल एंड F.W. टेलर. ओके, तो इन दोनों ने ही प्रिंसिपल दिए हैं. इनको कहते हैं फादर ऑफ मैनेजमेंट एंड देम ही वी कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि जो इन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं टेलर ने, ठीक है, तो किस मेथड में, किस प्रिंसिपल में इन्होंने ये कहा है कि टेलर पायनियर मतलब होता है एक्सपर्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस. यानी कि हर कार्य में आप साइंस को लाइए, साइंटिफिकली चीज़ें कीजिए. तो इसका आंसर है बच्चों पहला, सीधा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. आगे चलते हैं. सेकंड, मैच द फॉलोइंग, ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं आपसे. वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉई. तो ये हो गया यूनिटी ऑफ कमांड. ये 2 का 4 हो गया. एक सेकंड ठीक करते हैं ऑप्शन को. ये 2 का 4 देखो कहाँ पे है, बाई चांस 2 का 4 एक में ही है, तो ये आंसर हो गया सीधा. फिर भी हम सारे मैच करेंगे. फिर है वन हेड एंड वन प्लेन, यानी कि इसको कहेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि सी का वन, ठीक है. फिर हम करेंगे कि लेमिनेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, यानी कि लेमिनेशन साफ कर लिखा है, लेमिनेशन. तो क्या हो गया, 4 का 2 हो गया, 4 का 2 हो गया, ठीक है. ये भी 4 का 2 हो गया, ठीक है. फिर है हमारा ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, इसका है डिसिप्लिन, सीधी सी बात है. थर्ड, तो हमारा आंसर आ गया फोर्थ, सीधा फोर्थ. आगे करते हैं बच्चों, स्टार्ट, आगे चलते हैं. The aim of which technique given by F.W. Taylor is to reduce a given line or a product to fixed types, sizes and characteristics. यानी कि कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिक्स टाइप हो, साइज हो, कैरेक्टरिस्टिक हो. तो मेथड स्टडी ओके, टाइम स्टडी ओके. पढ़ते हैं पहले स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क और फंक्शन फॉर्मेनशिप. देखो बच्चों, टाइम स्टडी तो नहीं होगा, 2 तो बी तो है नहीं, ठीक है. फिक्स टाइप, ठीक है. इसका आंसर होगा थर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, यानी कि हम जो चीज़ बना रहे हैं, कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, उसमें फिक्स टाइप है, फिक्स साइज है, और मतलब कि एक स्टैंडर्ड लेके चल रही है कंपनी, एक फिक्स गुण है उसके. तो किस में आएगा ये, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क में, सीधी सी बात है. तो करते हैं, आगे चलते हैं. लैंग्वेज जा रही. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. ओके, एम्प्लॉइज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज. तो ये सीधा हो गया फर्स्ट का फर्स्ट आपका तीनों में है. चेक करते हैं आगे. एम्फेसाइज. बच्चों एम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना, फोकस करना, मतलब कि फोकस करना. ठीक है, एम्फेसाइज काइंडलीनेस एंड जस्टिस. ओके, तो इक्विटी हो गया सीधा. तो बी का 2 हो गया, बी का 2 2 में है, इसमें, ठीक है. फिर है चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये होगा इसका चेन. सी का फोर्थ है आपका थर्ड में, तो थर्ड आंसर आ गया आपका.
फिर फोर्थ देखते हैं, प्रमोट टीम स्पिरिट, एस्पिरिट डी कॉप। तो 4 का थर्ड, ठीक है, तो आंसर आ गया थर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडर विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स इंक्लूडेड, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डायमेंशन है, ये ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स इंक्लूडेड। ठीक है, लीगल बिल्कुल नहीं, टेक्निकल, क्योंकि क्या है, हम ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो हम वी आर यूजिंग है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एक सेकेंड, ठीक है, एक चीज़ बता दें आपको, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट दो प्रकार टाइप का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। फिर एक्सटर्नल में दो टाइप होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो टर्म आती है स्पेल्ट, SPELT, तो टी मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल, तो वहाँ से आया ये। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ओके, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है, यही आंसर है सीधा, एकदम इसकी बात कर रहा है, सीधा आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एक्ट, यह सीधा आंसर। एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, इंटरेक्टिव तो है, एक्सटर्नल भी है, मार्केट ओनरशिप भी है, रिलेटिविटी, रिलेटिविटी भाई फर्स्ट तो होगा ही होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस भी होंगी, मार्केट ओरिएंटेशन प्रोडक्ट भी होगा, रिलेटिविटी आंसर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स अंडर द प्लानिंग फंक्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स अंडर द प्लानिंग फंक्शन। देखो, पहला सबसे पहले हम करते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव, तो ए देखो, पहले ए दो में है, इनमें आंसर है नहीं। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोसेशन, ओके, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, ओके। जब हम सेटिंग ऑब्जेक्टिव करते हैं बच्चों, फिर हम करते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस, यानी कि एजम्पशन लगाना, इसका मतलब है एज्यूम करना चीज़ों को, डेवलपिंग एजम्पशंस। ठीक है, ए और सी, तो ए सी इसमें है सीधा। फिर हम करते हैं ऑप्शन हमारे कौन कौन से हैं प्लानिंग में, फिर हम करते हैं इवैल्यूएट, आइडेंटिफाई करते हैं ऑल्टरनेट, कई मेथड है हमारे पास, उनको चूज करना, भी इवैल्यूएट करना, सीधा आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, वेरी गुड। सबसे पहले सिलेक्शन डिसीजन, इंटरव्यू, सिलेक्शन टेस्ट, रेफरेंस चेकिंग, तो इसका ये है PSC जैसी, इसका होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, तो है नहीं यहाँ पे। ऐसा होता है सिलेक्शन टेस्ट, तो सी होगा पहले, यानी कि सी एक में ही है। आगे चलते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, बिल्कुल सी भी ठीक है। फिर सी मतलब चेकिंग रेफरेंसेस, यानी कि डी, बिल्कुल ठीक, रेफरेंसेस। ऐसा सिलेक्शन डिसीजन, ठीक है, ये आंसर ये है फोर्थ। देखो जो आंसर है हमारा PSC CSM JC, ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है 12th में। देखो प्रोसेस है पूरी, पी मतलब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, चेकिंग रेफरेंसेस बैकग्राउंड, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अंडरस्टैंड? तो हमने 10 क्वेश्चन पढ़े आज बच्चों, 10 क्वेश्चन पढ़े आपको, हमने 10 पढ़े। आप खुद बताना आपको समझ आया, तरीका अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ आया, हर एक चीज़ समझ आई, आप दिल से बताइए, और कुछ भी पूछना तो पूछिए। और मिलते रहेंगे नई नई वीडियोस में आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में। और पूरे वर्ल्ड तक वीडियो पहुंचनी है, लंदन, अमेरिका, जापान, पेरिस, न्यूयॉर्क, कनाडा, मैक्सिको, पूरे वर्ल्ड में वीडियो पहुंचनी है। मिलते हैं आपसे। और पूरा कोर्स फ्री है कॉमर्स का, A to Z की एक वीडियो फ्री है, कि सब कुछ फ्री है। 11 से लेके 11, 12, BCom, MCom, UC नेट, MBA, UC नेट, टोटल सब कुछ फ्री है। तो आप फ़ायदा उठाइए, आप नॉलेज लीजिए, मतलब ठीक है, सब कुछ फ्री है, पूरा कंटेंट फ्री है, सब कुछ। तो आप नॉलेज लीजिए, कुछ पूछना तो पूछिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए, हमेशा खुश रहिए। तो गॉड ब्लेस, बहुत जल्दी मिलते हैं वीडियो में, नई वीडियोस में। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ, सबको नॉलेज बांटिए, खुश रहिए, हमेशा हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए। गॉड ब्लेस, मिलते हैं बहुत जल्दी ही। तो गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, ओम शांति।